नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेटराना में। जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर की रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है और ये किस प्रकार डिवाइड की जाती है, सबसे छोटी इकाई मेमोरी की कौन सी होती है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी जैसे हम मोबाइल लाते हैं या फिर कोई कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं मार्केट से, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी स्टोरेज कितनी है। जैसे कंप्यूटर लाते हैं तो बोलते हैं कि 1 TB है, 500 GB है। मोबाइल खरीदते हैं तो 64 GB है, 128 GB है। इस प्रकार से हम जो स्टोरी नापते हैं उसी को नापने का तरीका होता है। जैसे अपने के पास क्या है कि दूरी है, दूरी दूरी को नापने का मापक क्या है, मानक क्या है, उसको दूरी नापी जाती है मिलीमीटर में, मिलीमीटर में। और वजन, वजन यानी वजन है जो कठोर वस्तु है, भौतिक जिसका अस्तित्व है, कठोर वस्तु है, उसको किस में नापते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम, इसमें यानी ग्राम में। उसी प्रकार दूध, दूध पानी है, उसको किस में नापते हैं, उसका मानक क्या होता है, लीटर। यानी या तो ग्राम में नापते हैं या लीटर में नापते हैं, ये उनका मानक हो गया। अब आ गया इसी प्रकार कंप्यूटर को भी नापने या उसको स्टोरेज करने के लिए जो भी चीज से हम मानक होता है उसको मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी क्या है, मेमोरी यानी बहुत छोटे छोटे कणों या पार्टों में बना हुआ डिवाइस होता है। जैसे कि इसकी सबसे छोटी मेमोरी होती है, वो होती है बिट। बिट सबसे छोटी मेमोरी होती है। बिट छोटे छोटे कण होते हैं। इस प्रकार ये जैसे उसको स्टोर करता है, ये बिट में करता है। सबसे छोटी इकाई होती है बिट की होती है। और बिट अगर जैसे 4 बिट हो जाते हैं, 4 बिट, 4 बिट एक निब्बल के बराबर होता है, निब्बल के बराबर, यानी 4 बिट बनकर एक निब्बल बनाता है। अब 2 निब्बल या 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1 बाइट यानी 4 बिट बराबर 1 बिट, सबसे छोटी इकाई होती है बिट, यानी एक कण। मेमोरी स्टोरेज होने का एक कण वो होता है 1 बिट। और जब ये 4 मिल जाते हैं तो 4 बिट बनकर एक निब्बल बना देते हैं। और अगर 2 निब्बल या 8 बिट, जैसे ही 8 बिट, यानी हम उदाहरण के लिए सोचते हैं जैसे अपने घड़ी या कुछ भी होता है, ये क्या होता है, इसी पे सारा कुछ बनता है। जैसे अगर 1 बनना है तो ये बंद हो जाएगी, ये सिर्फ 1 का जलेगा। उसके बाद 2 बनाना है तो ये 2 बंद हो जाएगी, तो इसका 2 बन जाएगा। इसी प्रकार 3 का करना है तो 3 हो जाएगा, 4 का करना है तो ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का करना है तो 5 हो जाएगा, 6 का करना है, ये हो गया 6। इसी प्रकार 7 है, 8 बनाना है तो 8 हो गया। ये हो गया 1 बाइट, यानी एक अक्षर, एक अक्षर, जैसे चाहे वो अंकों का हो, चाहे शब्दों का हो, या ABCD कुछ भी हो, एक अक्षर है ना, एक अंक या अक्षर, एक अंक या एक अक्षर होता है, वो होता है 1 बिट के बराबर। 1 बिट के अंदर जैसे हमने लिख दिया इसमें 404, तो ये कितने हो गया,
एक बाइट यानी 8 बिट के बराबर हो गया। उसी के बाद ये भी 8 बिट का यानी 1 बाइट, यानी ये 3 बाइट हो गया मिलकर। इसी प्रकार अगर एक अक्षर है इसके अंदर, जैसे ही हम लिखते हैं कोई नाम, राम जाता है तो राम जाता है, बीच में अगर कोई स्पेस है वो भी एक स्थान घेरता है, वो भी एक बाइट के बराबर स्थान घेरता है। इसलिए बिट और सबसे छोटी हो गई बिट, और 4 बिट मिलकर बन गया एक निबल, और इसी प्रकार 2 निबल या 8 बिट मिलकर बन गया एक बाइट। उसके बाद आता है इसकी आगे से आगे पीढ़ियां, वो हमें अभी पूरी लिखकर आपको। 2 निबल या 8 बिट बराबर एक बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, यानी किलोबाइट केबी। जैसे हम सोचते हैं ना केबी, एमबी, जीबी, यही सब कुछ होता है। 1024 बिट यानी 1024 अगर बिट, 1024 बाइट यानी 1024 अक्षर मिल जाते हैं तो वो 1 केबी के बराबर स्थान ग्रहण करता है या उसकी स्टोरेज बनाता है। इसी प्रकार 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट यानी 1024 गुणा में 1024, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। इसी प्रकार 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, जीबी यानी गीगाबाइट। उसी प्रकार 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट यानी टीबी। अब हमारे अभी तक यूज होने वाली 1 टीबी ही सबसे बड़ी इकाई मानी जा रही है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी इकाई है, यानी 1 टीबी के अंदर लगभग 20 लाख MP3 सॉन्ग स्टोरेज हो सकते हैं। अतः सबसे बड़ी आजकल जो प्रचलन में चल रही है कंप्यूटर में वो 1 टीबी है, और अगर ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में देखें तो 256 जीबी तक चल रही है। 256 जीबी, 256 जीबी या 500 जीबी तक भी आजकल मोबाइलों में स्टोरेज आने लग गई है। बाकी कंप्यूटर में 1 टीबी में लगभग 20 लाख MP3 सॉन्ग आ सकते हैं, इतनी स्टोरेज होती है। अब आता है 1024 टीबी यानी 1024 टीबी यानी सबसे बड़ी 1 टीबी हमारे यूज में आ रही है। अब इससे बड़ी भी बहुत कुछ बड़ी हुई, यानी 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट। अब आता है 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, यानी 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। अब 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। अब आ गया 1 एक्साबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 येटाबाइट। ये लास्ट मेमोरी यही आती है, यानी 1024 जेटाबाइट बराबर 1 येटाबाइट। अब सबसे बड़ी मेमोरी येटाबाइट यहीं तक बनी है अभी तक स्टोरेज। इसमें भी स्टोरेज बहुत बड़ी स्टोरेज हो जाती है, यानी लगभग 1 टीबी भी बहुत बड़ी हो जाती है। 1 टीबी ही हम हार्ड डिस्क में
रखते हैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क। उसके बाद तो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, येटाबाइट आगे से आगे चलती रहती है और लास्ट में आती है एटाबाइट। ये हो गया आज का मेमोरी, यानी कंप्यूटर की स्टोरेज, यानी किसी वस्तु या किसी डाटा या प्रोग्राम जो भी हम स्टोर करते हैं हमारे हार्ड डिस्क या सिस्टम के अंदर, वो उसकी मेमोरी कहलाता है और मेमोरी इसकी मापने का मानक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आगे कंप्यूटर की नए प्रोग्रामों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।